ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे दीपावली महापर्व के बारे में। साल 2022 में दीपावली महापर्व पर सूर्य ग्रहण का महासंयोग निर्मित होने जा रहा है। इस सूर्य ग्रहण के कारण एक दिन पहले महालक्ष्मी का पूजन होगा तथा इसके एक दिन पश्चात गोवर्धन पूजा का कार्य संपादित होगा, यानी कि साल 2022 में रूप चतुर्दशी के दिन ही महालक्ष्मी पूजन होगा और इसी दिन दीपावली का महापर्व भी मनाया जाएगा। प्रत्येक वर्ष कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को मां लक्ष्मी की पूजा अर्चना की जाती है, लेकिन इस बार साल 2022 में 25 अक्टूबर मंगलवार के दिन कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि पर सूर्य ग्रहण का महासंयोग घटित होने जा रहा है। इस वजह से इस बार दीपावली का जो पूजन है, जिस दिन महालक्ष्मी की पूजा अर्चना की जाती है, वह 24 अक्टूबर को ही संपन्न होगी। हालांकि अमावस्या तिथि का प्रारंभ 24 अक्टूबर 2022 सोमवार को शाम 5:27 पर हो जाएगा तथा अमावस्या तिथि का समापन 25 अक्टूबर दिन मंगलवार को शाम 4:18 पर हो रहा है। भारतीय समय के अनुसार सूर्य ग्रहण के सूतक का जो समय है वह 25 अक्टूबर दिन मंगलवार प्रातःकाल 4:23 से आरंभ हो जाएगा और इस सूर्य ग्रहण के सूतक का समय 25 अक्टूबर शाम 6:25 तक रहेगा। यह सूर्य ग्रहण मुख्य रूप से यूरोप, उत्तर पूर्वी अफ्रीका, पश्चिमी एशिया के कुछ हिस्सों में दिखाई देगा। भारत में ग्रहण नई दिल्ली, बेंगलुरु, कोलकाता, चेन्नई, उज्जैन, वाराणसी, मथुरा में दिखाई देगा। पूर्वी भारत को छोड़कर सारे भारत में इस ग्रहण को देखा जा सकता है और जहां पर सूर्य ग्रहण दिखाई देता है वहां पर सूतक के तथा ग्रहण के नियमों का पालन किया जाता है और इस ग्रहण का जो प्रारंभिक काल होगा वो होगा 25 अक्टूबर 2022 मंगलवार को दोपहर के बाद शाम 4:23 पर ये ग्रहण शुरू हो जाएगा। इस ग्रहण का मध्यकाल 25 अक्टूबर शाम 5:28 पर होगा और इस सूर्य ग्रहण की समाप्ति यानी कि मोक्ष काल 25 अक्टूबर 2022 मंगलवार को शाम 6:25 पर होगा और जब ग्रहण आरंभ होता है उसके ठीक 12 घंटे पहले सूतक आरंभ हो जाता है, यानी कि 25 अक्टूबर दिन मंगलवार को सुबह 4:23 से सूतक प्रारंभ हो जाएगा। सूतक काल में भगवान का स्पर्श करना तथा भगवान का पूजन अर्चन करना शुभ नहीं माना जाता है, वर्जित बताया गया है। सूतक काल में जो स्वस्थ व्यक्ति हैं उनको भोजन भी नहीं करना चाहिए। रोगी, बालक, वृद्ध या फिर कोई गर्भवती महिला है जो शारीरिक रूप से अस्वस्थ है, जो नियमों का पालन करने में असमर्थ है, उन सभी को छोड़कर बाकी सभी लोगों को ग्रहण काल में सूतक के दौरान भोजन का त्याग करना चाहिए। सूतक काल में भगवान का पूजन अर्चन, भगवान का स्पर्श नहीं करना चाहिए और सोना भी नहीं चाहिए तथा जैसे ही ग्रहण आरंभ हो, विशेष करके जो गर्भवती महिलाएं हैं उन्हें खास सावधानियां बरतनी चाहिए। ग्रहण के दौरान बाहर खुले मैदान में घूमना फिरना नहीं चाहिए और जितना ज़्यादा हो सके ग्रहण के दौरान भगवान के नामों का सहारा लेना चाहिए, भगवान के नामों का जाप, भगवान के नामों का स्मरण करना चाहिए तथा कुशा का सहारा लेना चाहिए। कुशा एक प्रकार का घास होता है जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसे अपने शयन स्थान में या फिर अपने कमरे में या फिर किसी भी ऐसे वस्तु के पास जिसे आप सूर्य ग्रहण के दुष्प्रभाव से बचाना चाहते हैं वहाँ रख देना चाहिए। तो गर्भवती महिलाओं के लिए ग्रहण के प्रभाव से बचने के लिए यदि सर्वोत्तम कोई वस्तु मानी जाती है तो वो कुशा मानी जाती है। तो गर्भवती महिलाएं इस बात का ध्यान रखें कि ग्रहण के दौरान अपने साथ एक कुशा रखें तथा अपने पेट पर गेरू अथवा हल्दी का लेप अवश्य कर लें, जिससे ग्रहण का दुष्प्रभाव उनके शरीर पर ना हो तथा ग्रहण के दौरान गर्भवती माताओं बहनों को धारदार वस्तुओं का प्रयोग नहीं करना चाहिए, जैसे कि सुई धागे का प्रयोग नहीं करना है, चाकू का प्रयोग नहीं करना है, कैंची का उपयोग नहीं करना है,
हंसिया या फिर कुल्हाड़ी, इन चीज़ों का उपयोग इस दौरान में नहीं करना है। ग्रहण के दौरान ग्रहण के प्रभाव से अपने बच्चे की रक्षा करते हुए उन्हें एकांत में बैठकर भगवान का भजन या फिर कीर्तन करना चाहिए। भगवान के पवित्र नाम का उच्चारण करना चाहिए। संभव हो तो भगवान के पवित्र कथा का श्रवण भी उनको करना चाहिए। ग्रहण काल में किसी भी प्रकार के खाद्य पदार्थ का सेवन वर्जित माना गया है। किसी आपातकालीन स्थिति में, यानी कि अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी आ गई है, ऐसी कोई परिस्थिति बन रही है कि आपको भोजन किए बिना नहीं रहा जा रहा है, तो आप ऐसे में दूध, पानी या फिर किसी भी प्रकार का जूस ले लें। इसमें आप तुलसी के पत्ते डालकर फिर इसका सेवन कर सकते हैं। लेकिन ये भी आपको ग्रहण काल में केवल आपातकालीन स्थिति में ही, यानी कि बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है, तभी आपको ऐसा करना चाहिए। ग्रहण का सूतक जैसे ही लगता है वैसे ही मंदिरों के पट इत्यादि बंद हो जाते हैं, तो भगवान का स्पर्श इस दौरान नहीं करना है, लेकिन मंत्र जाप इत्यादि आप इस दौरान कर सकते हैं। इससे किसी प्रकार का दोष नहीं लगता, बल्कि आप ग्रहण के प्रभाव से बचते हैं। इस दिन ग्रहण समाप्ति के लगभग 5 या 10 मिनट के बाद आप सभी को स्नान कर लेना चाहिए और ग्रहण के दौरान जो वस्त्र आपने धारण किए थे उन सभी वस्त्रों को बदलकर इन्हें धो लेना है तथा ग्रहण के दौरान कोई भी खाने पीने की वस्तु बनाकर नहीं रखनी चाहिए, ना ही भोजन तैयार करना चाहिए। अगर पहले से कोई खाने पीने की वस्तु रखी हुई है तो इसमें आप तो इनका सेवन नहीं करना चाहिए। और अगर आपने इन भोजनों में तुलसी के पत्ते या फिर कूसा डाल के रखा है तो ऐसे में वो अपवित्र या अशुद्ध नहीं माना जाएगा। आप ऐसे भोजन को ले सकते हैं। लेकिन जिस भोजन में आपने कूसा या फिर तुलसी के पत्ते नहीं रखे हैं वो अपवित्र माना जाता है, इसका सेवन नहीं करना चाहिए। ग्रहण समाप्त होने के बाद जब आप स्नान करेंगे तो कुछ न कुछ अपने सामर्थ्य अनुसार दान अवश्य कीजिएगा। ग्रहण के दान का महत्व बहुत अधिक बढ़ जाता है। ये आपको ग्रहण के दुष्प्रभाव से बचाता है। दान में आप अन्नदान कर सकते हैं, छाता का दान कर सकते हैं, कंबल दान कर सकते हैं। जो आपके सामर्थ्य में है वो चीज़ें आप आज के दिन दान कर सकते हैं। स्नान के बाद आपको ये दान निकालना है। दान आप किसी योगी ब्राह्मण को कर सकते हैं या फिर किसी भी ज़रूरतमंद व्यक्ति को कर सकते हैं। ग्रहण समाप्ति के पश्चात जो दान किया जाता है वह अक्षय पुण्यों की प्राप्ति कराने वाला माना गया है। तो आप यदि महालक्ष्मी का पूजन करना चाहते हैं तो 25 अक्टूबर दिन मंगलवार के स्थान पर आप 24 अक्टूबर के दिन ही महालक्ष्मी का पूजन करें तथा दीपावली का महापर्व मनाएं। और जैसा कि हम सभी जानते हैं, दीपावली के एक दिन बाद गोवर्धन पूजा और अन्नकूट मनाया जाता है। तो ये कार्य आपको 26 अक्टूबर को करना है। तो साल 2022 में 24 अक्टूबर को रूप चौदस और दीपावली का त्योहार मनाया जाएगा। इसी दिन महालक्ष्मी, भगवान गणेश, कुबेर तथा नारायण भगवान का पूजा अर्चना भी जो प्रत्येक वर्ष हम करते हैं वो संपन्न किया जाएगा। या फिर जो अपने कुल के हिसाब से दीपावली के दिन जो भी कार्य आप संपन्न करते हैं प्रत्येक वर्ष, वो आपको 24 अक्टूबर को ही संपन्न कर लेना है। और क्योंकि 25 अक्टूबर सुबह 4:23 से ही सूर्य ग्रहण का सूतक काल आरंभ हो जाएगा, तो दिवाली का विसर्जन जो होता है, यानी कि जो चीज़ें आप चढ़ाते हैं, जो विसर्जन का कार्य होता है, उठाकर रखते हैं, वो सारी चीज़ें आपको दिवाली की रात को ही कर लेना चाहिए। या फिर अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे से पहले उठ के कर सकते हैं तो पहले कर लें। क्योंकि सूतक काल में भगवान का स्पर्श नहीं किया जाता है, पूजा अर्चना नहीं किया जाता है, तो इसीलिए आप जो विसर्जन का काम है वह प्रातःकाल जल्दी उठकर कर लें। तो इस प्रकार से आप साल 2022 में जो लक्ष्मी पूजन करते हैं दीपावली के दिन वो कर लें। और सूर्य ग्रहण के दौरान जो नियमों का पालन आपको बताया गया है, इन नियमों का पालन अवश्य करें। इस संबंध में यदि आपका कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछिएगा। कोशिश करेंगे कि समय रहते आपको इसका जवाब मिल जाए। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा।